केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। रविवार को उन्होंने राहुल गांधी को हार से न थकने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा कि अभी आप हार से थकिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस आगामी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से हारेगी। अमित शाह ने कहा है कि अगर कोई पार्टी लोगों को पसंद आने वाली हर चीज का विरोध करती है तो उसे वोट नहीं मिलेंगे। हाल ही में लोकसभा में हुई बहस के दौरान राहुल गांधी ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा कि चुनाव में हर बार सिर्फ उनकी पार्टी ही क्यों हारती है। उन्होंने लोगों से पूछने की बजाय मुझसे पूछा, राहुल बाबा, अगर आप मेरे द्वारा शुरू की गई इन 2 पहल को समझेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अभी आप हार से थकिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस आगामी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से हारेगी। गृह मंत्री अमित शाह के तंज पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने शाह के बयान का समर्थन करते हुए जनता द्वारा विपक्ष को नकारने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जनता ने विपक्ष को पूरी तरह से नकार दिया है और हमें स्वीकार किया है। देखिए, राहुल गांधी जी को अभी एक अवार्ड मिलेगा जब उनके नेतृत्व में कांग्रेस की हार का शतक पूरा होगा, और वो समय सामने आने वाला है जिसके बारे में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है। कांग्रेस की दुर्गति अब तक इतनी नहीं हुई जितनी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। और जहाँ तक प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने काम हमारी सरकार ने किए, आज उसी का परिणाम है कि भारत पूरे विश्व के मानचित्र पर अपनी एक स्पष्ट और मजबूत पहचान बनाने में सफल हुआ है। ये नकारात्मक राजनीति है जिसको समाज ने नकार दिया है। उनके नकारात्मक करते हैं, जिसको स्वीकार कर लिया सकारात्मक, तो समाज ने हम लोगों को स्वीकार कर लिया, इसलिए हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। और जिसको नकार कर दे हमेशा नकारात्मक राजनीति। और क्या माननीय अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जो उन्होंने काम किया है वो देश हित में काम किया है, और राहुल जी हमेशा देश के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। चाहे वो विदेश जाते हैं तब भी भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत में रहते हैं तब भी भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। अगर राहुल जी का नेतृत्व कांग्रेस को मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। लगातार जिस तरह से असंतोष कांग्रेस के अंदर बढ़ रहा है, शशि थरूर से लेकर सलमान खुर्शीद दिग्विजय सिंह के साथ दिख रहा है। G23 का एक बार पहले वो जो पूरा का पूरा प्रकरण है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता आज भी नहीं भूले हैं, और नए सिरे से बगावत के सुर फूटने लगे हैं। इसीलिए कांग्रेस की सेहत के लिए आने वाले समय में कठिनाइयां पैदा होने जा रही है, और उन्हें सावधानी के साथ इस पर कुछ न कुछ आत्ममंथन करने की जरूरत है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने साल 2029 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही है। नवा वर्झर गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 205 लोगों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र सौंपे। ये सभी लोग मूल रूप से साबरमती नदी के किनारे स्थित वर्झर गांव के रहने वाले थे, लेकिन 1973 की भीषण बाढ़ में अपने घर, जमीन और सामान गंवाने के बाद उन्हें नवा वर्झर में बसाया गया था। इस मौके पर अमित शाह ने वेस्टर्न ट्रंक लाइन का भी उद्घाटन किया।